नमस्कार, मैं हूँ अमिता। अमिता's किचन रेसिपीज में आपका स्वागत है। आज हम कीमा स्टफ पोटैटो पैनकेक बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। 200 से 300 ग्राम चिकन का कीमा। बोनलेस चिकन को छोटे छोटे टुकड़ों में डालकर मैंने ग्राइंडर में ग्राइंड कर ली हूँ। साथ ही इस कीमा को बनाने के लिए हमें चाहिए एक बड़ा प्याज, एक बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, एक छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर और एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। साथ ही पोटैटो पैनकेक बनाने के लिए हमें चाहिए 6 मीडियम साइज उबले हुए आलू, 100 ग्राम करीब 4 बड़े चम्मच मैदा, साथ ही करीब 10 से 15 ग्राम या 20 ग्राम अमूल बटर, एक छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, नमक स्वाद के हिसाब से, तेल आवश्यकता के अनुसार, साथ ही एक एग। तो चलिए हम इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और इसकी तैयारी शुरू करते हैं। आइए अब हम पोटैटो पैनकेक बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक मिक्सिंग बाउल ली हूँ। इस मिक्सिंग बाउल में मैं 6 उबले आलू को अच्छी तरह से मैश करूँगी। इस तरह से साफ हाथ से हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो आलू कम भी कर सकते हैं, कम मात्रा में भी बना सकते हैं। अच्छे से हमको मैश करना है ताकि एक इसका हम एक सॉफ्ट डो बना सके। आलू थोड़ा ज़्यादा होता है तो इसलिए मैं एक आलू यहाँ से हटा लेती हूँ। इस तरह से 4 मैंने 5 आलू मैं यहाँ पे उपयोग कर रही हूँ। 6 आलू में से एक आलू हटा दी। अच्छे से हमको मैश करना है ताकि इसमें कोई भी कड़ापन ना रहे। अच्छी तरह से इस तरह से हाथ से इस तरह से हम मैश कर लेंगे। इस तरह से जैसे हम आटा गूंथते हैं उसी तरह से हम इसमें आलू का हम अच्छी तरह से मैश कर लेंगे इस तरह से। अब इसमें मैं बटर तोड़कर डाल दूंगी। ये हार्ड था इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा गर्म पानी में डाल दी तो ये थोड़ा सॉफ्ट हो गया, जिससे ये आसानी से बटर हमारा निकल जाएगा। जैसे हम मोयन डालते हैं उसी प्रकार हम आलू की स्टफिंग में हम बटर का मोयन डाल रहे हैं। इस तरह से इसे भी हम निकाल कर इसमें अच्छी तरह से डाल लेंगे। 2 टीस्पून है, इसको बाकी को मैं हाथ से निकाल लेती हूँ और इसे हम अच्छी तरह से मिलाएंगे इस तरह से। और साथ ही ये एक अंडा इसमें हम डाल देंगे। मैंने तोड़ कर रख ली हूँ। इसे भी हम स्पून की सहायता से थोड़ा मिला लेते हैं। फिर उसके बाद मैदा डालकर हाथ से हम इसका एक सॉफ्ट डो बना लेंगे। ये इस तरह से हो गया। अब इसमें मैं काली मिर्च पाउडर डाल देती हूँ और साथ ही एक छोटा चम्मच नमक मैं इसमें डाल दे रही हूँ। आप अपने स्वाद के हिसाब से नमक डालिए। साथ ही अब हम इसमें मैदा ऐड कर लेंगे। करीब 75 to 100 ग्राम इसमें हम मैदा ऐड कर लेंगे और एक सॉफ्ट डो बन के तैयार हो जाएगा। ये देखिए अच्छी तरह से ये डो तैयार हो गया है। अब मैं इस डो को इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे इस तरह से, और बनाते समय इसे और अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। ये हमारा बहुत ही सॉफ्ट डो बनकर तैयार है। अब मैं इसे ढककर रख देती हूँ और अब हम नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ेंगे। अब हम कीमा बनाना स्टार्ट करेंगे। आइए अब हम स्टफिंग बनाएंगे कीमा की। तो इसके लिए मैंने गैस के ऊपर एक नॉन स्टिक कढ़ाई रख ली हूँ। अब इसमें मैं 2 बड़ा चम्मच तेल डाल दूंगी और जैसे ही तेल गर्म होगा इसके अंदर हम ये प्याज डाल देंगे और प्याज को
हम अच्छे से, बहुत अधिक गोल्डन ब्राउन हम इसे नहीं करेंगे, हल्का सा जो है इसका कच्चापन दूर हो जाए और थोड़ा सा ये लाइट जो है पिंक हो जाए, उसका जो है हम इसे फ्राई करेंगे। और साथ ही इसमें मैं 1 छोटा चम्मच नमक डाल देती हूँ। आप अपने स्वाद के हिसाब से इसमें नमक डालिए। जैसे ही गुलाबी होगा हम इसमें बाकी सारी चीज़ें जो है मिला लेंगे। देखिए इसका कलर जो है चेंज हो गया है। ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया। अब मैं इसके अंदर जिंजर गार्लिक का 1 बड़ा चम्मच जो है पेस्ट डाल दूंगी और इसे भी हम अच्छी तरह से मिलाएंगे और फ्राई करेंगे। इतना फ्राई करेंगे कि इसका कच्चापन जो है चला जाए और ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए, ताकि जब हम कीमा इसमें डालेंगे तो ये जो है बहुत ही अच्छे तरीके से पके और इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आने पाए। ये देखिए इसका कच्चापन जो है दूर हो गया है। अब जो है मैं इसमें चिकन का कीमा डाल देती हूँ और इसे हम अच्छी तरह से मिलाएंगे। और ये बहुत ही जो है बारीक होता है, इसलिए इसको पकने में जो है बहुत कम टाइम लगता है, ज़्यादा टाइम की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि ये बहुत ही फाइन जो है पेस्ट में बदल जाता है। अब इसमें मैं लाल मिर्च डाल दूँगी। आप अपने स्वाद के हिसाब से इसमें लाल मिर्च डालिए। यदि तीखा खाना चाहते हैं तो तीखा खाइए, नहीं तो इसको कम कर सकते हैं। और इसमें मैं जो है गरम मसाला जो है, होममेड गरम मसाला जो है इसमें मैं डाल रही हूँ। आप मेरे प्रीवियस वीडियो में होममेड गरम मसाला नॉनवेज के लिए देख सकते हैं। अब जो है इस स्टफिंग को जो है हम अच्छी तरह से मिलाएंगे। गैस का फ्लेम अभी मैं एकदम स्लो कर दी हूँ, सिम में कर दी हूँ और इसे हम अच्छी तरह से दबाते हुए, प्रेस करते हुए इसे मिलाएंगे और इसे ढककर जो है कीमा के पक जाने तक करीब जो है 3 से 4 मिनट तक जो है मैं इसको पकाऊंगी। उसके बाद जो है हम आगे की स्टेप की ओर बढ़ेंगे। आइए अब हम देखते हैं कि कीमा पककर तैयार है कि नहीं। मैंने ढक्कन नहीं कर दी हूँ और ये 4 से 5 मिनट में जो है ये देखिए बिल्कुल बनकर रेडी हो गया है। एकदम ड्राई आपको करना है इसे। ये बहुत अच्छी तरह से बन गया है, साथ ही इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब इस कीमा को जो है मैं ठंडा करने के लिए रख दूंगी और गैस बंद कर देती हूँ और ठंडा करने के लिए रख दूंगी। और जैसे ही ठंडा होगा तो फिर हम जो है आलू का जो हमने जो है पैनकेक बनाएंगे, तो उसके लिए जो डो तैयार किए हैं उसके अंदर हम इसको इसकी स्टफिंग करेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ेंगे। आइए अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए जो आलू मैंने डो बनाई हो इस तरह से हो गया है। इसमें मैं हाथ में मैं पहले जो है इसे हटा लूँगी, अच्छी तरह से मिला लेंगे। इस तरह से इसको अच्छी तरह से हम मिला लेंगे और इसे मैं हटा लेती हूँ। और यहाँ पे जो है मैं थोड़ा जो है मैदा को डस्ट कर लेती हूँ इस तरह से। और मैं अपने हाथ में जो है ये देखिए मैं अपने हाथ में जो है ये तेल लगा लेती हूँ दोनों इसमें। और इससे हम आलू जो है हमने जो स्टफिंग के लिए आलू का जो डो बनाया है हमने, उसे हम इस तरह से हाथ में लेंगे। थोड़ा थोड़ा जैसे हम रोटी के लिए जो है बॉल तोड़ते हैं, लोई तोड़ते हैं, उसी तरह से हम इसको लेंगे। और ये देखिए इसे हम इस तरह से फैला लेंगे। और फैलाने के बाद जो है मैं इसमें जो है स्टफिंग डाल दूंगी। आपको जितना स्टफिंग खाना है उसी के हिसाब से आप इसमें डालिए। ये हम स्टफिंग इसमें डाल लिए। अब हम इसे इस तरह से जैसे हम कचौड़ी को बंद करते हैं उसी तरह से हम इसको भी इस तरह से फोल्ड करते हुए इसे बंद कर लेंगे। देखिए अच्छी तरह से। और साथ ही इसको जो है थोड़ा सा इसमें मैदा और डस्ट कर देते हैं इस तरह से। अच्छे ध्यान से देखिएगा। ये हमारा जो है एक इसका पोटैटो
स्टफ्ड कीमा स्टफ्ड पोटैटो पैनकेक जो है फ्राई होने के लिए तैयार है। ये देखिए इस तरह से हम जो है इस तरह से बना लेंगे। ये एक आपको मैंने बना के दिखाई हूँ, ये देखिए इस तरह से। और एक मैं दूसरा भी बना के दिखा देती हूँ। इसमें डस्ट कर लेंगे और हाथ में जो है थोड़ा सा हम तेल लगा लेंगे। इस तरह से हम तेल लगा लिए और डो जो हमने आलू का और मैदे का जो बनाए हैं उसे हम अपने इस तरह से हाथ में ले लेंगे और इसे अच्छी तरह से स्मूथ करके इसमें इस तरह से हम हाथ की सहायता से पूड़ी जैसे इसको फैला लेंगे इस तरह से। ये देखिए अच्छी तरह से ये फैल गया है और साथ ही चिपकेगा भी नहीं। अब इसके अंदर हम स्टफिंग डाल देंगे इसी तरह से। ये देखिए स्टफिंग डल गई, कीमे की स्टफिंग जो है इसके अंदर जो है डल गई है। अब मैं इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए, जैसे हम कचौड़ी को फोल्ड करते हुए दबाते हैं और फोल्ड करते हैं और बनाते हैं। ये देखिए गोल बन गया। अब इसमें हम मैदा थोड़ा सा डस्टिंग कर लेंगे, स्प्रिंकल कर लेंगे और उसके बाद जो है इस तरह से हम इस तरह से इसको दबाते हुए ये देखिए हमारा एक पैनकेक पोटैटो पैनकेक जो है बनकर तैयार है। इसी तरह से हम सारे तैयार कर लेंगे और उसके बाद हम इसे शैलो फ्राई कर लेंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ेंगे। आइए अब हम स्टफ्ड पोटैटो पैनकेक को जो है तलने के लिए तैयार कर लें। ये देखिए इस तरह से और ये इस तरह से। अब मैं गैस में के ऊपर एक नॉन स्टिक जो है पैन रख दी हूँ। अब इसमें हम जो है तेल डाल देंगे। इसे हम डीप फ्राई नहीं करेंगे, इसे हम शैलो फ्राई ही करेंगे या फिर आप थोड़ी तेल में भी जो है इसको फ्राई कर सकते हैं। अब जैसे ही ये तेल गर्म होगा इसमें मैं इसे उठाकर डाल दूँगी। आहिस्ते से डालना है हमको ये इस तरह से। और गैस का फ्लेम जो है अभी हम एकदम सिम में कर देंगे। सिर्फ दो जो है कीमा स्टफ्ड पोटैटो पैनकेक हम एक टाइम में एक टर्न में बनाएंगे। अब गैस का फ्लेम जो है मैं मीडियम में रख दी हूँ और इसे हम जो है गोल्डन ब्राउन होने तक जो है फ्राई करेंगे। जैसे ये गोल्डन ब्राउन होगा हम इसको पलट लेंगे। अभी इसे हाथ से भी आप छू सकते हैं इसे। ये बहुत ही टेस्टी जो है रेसिपी है, सब बच्चे और बड़े सभी पसंद करते हैं और बच्चों को तो स्पेशली बहुत ही अच्छा पसंद आता है। और साथ ही आप जो है यदि कीमा इसके अंदर भरना नहीं चाहते तो आप सोया कीमा भी स्टफ़ कर सकते हैं। आप जो है वेजिटेबल्स भी स्टफ़ कर सकते हैं या पनीर की जो भुर्जी है वो भी आप इसके अंदर स्टफ़ करके तैयार कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही डिलीशियस है। ये देखिए इसे एक जो है मैंने पलट ली हूँ। अब इसी तरह से हम दूसरा भी पलट लेंगे। ये देखिए इस तरह से दोनों पलट गया है ये। और इसे जो है हम अच्छी तरह से सेक लेंगे। और आप इसे जो है टमाटो केचप से के साथ, हरी चटनी के साथ या किसी भी डिप के साथ भी जो है आप इसे सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी और यम्मी और हाई प्रोटीन जो है होता है। इसके अंदर जो है प्रोटीन हम डाले हैं इसलिए हाई प्रोटीन, और साथ ही आलू है तो इसलिए कार्बोहाइड्रेट भी इसमें है। तो इस तरह से ये हमारा, इधर भी देख लेते हैं। ये देखिए इधर भी बहुत ही अच्छी तरह से जो है ये हो गया। अब इसे मैं एक बार और पलट देती हूँ और गैस का फ्लेम जो है एकदम जो है मैं सिम कर देती हूँ। ये देखिए इधर भी हमने इसको अच्छी तरह से पलट लिए तो दोनों साइड से ये बहुत ही अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन और क्रिस्प हो जाएगा। उसके बाद जो है हम इसे निकाल लेंगे।
इस तरफ से भी हो गया, इधर से भी हो गया। अब हम इसे गैस में बंद कर देती हूँ। इसी तरह से जितने भी हमारे जो है कीमा स्टफ्ड पोटैटो पैनकेक बनेगा उसे हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। अब मैं गैस बंद कर देती हूँ और इसके ऊपर जो है मैं एक प्लेट रख देती हूँ और इसमें जो है मैं इस पैनकेक को निकाल कर आपको शो करती हूँ। ये देखिए, ये बहुत ही अच्छी तरह से पककर तैयार है। ये देखिए, आप बाकी जो है इस पैनकेक जो है हम इसी तरह से बना लेंगे। इसको आप टमाटो केचप के साथ सर्व कीजिए। यदि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। साथ ही मेरे चैनल के नीचे दिए गए लिंक में जाइए, उसे क्लिक कीजिए और मेरे अमेजोन स्टोर में, जिसमें बहुत ही अच्छी चीज़ें मैंने रखी हैं, इसमें जाकर अवश्य विजिट कीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। नमस्कार।